नमस्कार। कैसे हो आप लोग? काफ़ी टाइम बाद एक भाई का कमेंट आया था कि भैया ब्रेकअप हो गया है ना। कैसे कैसे अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं डायरेक्शन लेस हूँ। एंड उसके नीचे एक बंदा है ना, उसने लिखा यार रो मत। रो का है मतलब लड़की है क्या जो रो रहा है? देन मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार आज की इस पीरियड में एक चीज़ को अपन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जहाँ पर पूरे यूट्यूब पर ये चलता है कि यार मतलब है ना, एज अ मैस्कुलिनिटी चलती है। अरे अभी आपकी ये पढ़ाई की मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन अपन इसको भी बिल्कुल अपरिचित नहीं कर सकते कि यार ऐसा चीज़ हो नहीं सकती कभी, है ना। अगर आप समझो कि यार अरे किसी को ब्रेकअप नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल हो सकता है। अपन को इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा कि अब आगे कर क्या सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, कि ऐसा है कि भैया मैंने एक व्यक्ति था मेरे जीवन में, बहुत प्रेम किया मैंने उससे। अब वो मेरे को छोड़ के चला गया किसी और के साथ। सिंपल सा एक बात है कि ये हार्ट ब्रेकअप वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि मुझे पता है यार इसमें व्यक्ति बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो जाता है। और ये बिल्कुल बिल्कुल मैं ये बोलता हूँ, मजाक की बात नहीं है अगर अपन समझें कि, है ना। क्योंकि आजकल पता है क्या चल रहा है, मैं देखता हूँ, मैं पूरा एक्टिव रहता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं देखता हूँ लोग किस तरीके से इस चीज़ को रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैंने आजकल देखा कि आजकल इस चीज़ को बहुत मजाक, बहुत एक लाइटली फॉर्म में बहुत लोग मतलब, है ना, बहुत लाइटली इसको ले रहे हैं कि अरे ठीक है, फोकस करो गोल पे, फोकस करो अपना गोल गोल पे फोकस करेंगे, लेकिन वो इंटरनल हीलिंग की कोई बात नहीं कर रहा है अभी। तो ये वीडियो में उस इंटरनल हीलिंग पे ही ला रहा हूँ। ये पार्ट में आ सकती है, शायद ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका आएगा, लेकिन अभी तुम सुनो क्या हो रहा है आजकल यूट्यूब पे। मैं बताऊँ, मैं समझा रहा हूँ क्या है। जैसे अरे प्यार व्यार सब धोखा होता है ना, कि ठीक है, बिल्कुल मानता हूँ कि अभी अभी आपका काम करने का टाइम है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका एक पता है डार्क इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है। क्योंकि आप मेरी बात समझना, ये समझो ये पेन है, तो ये आपकी पूरी लाइफ है ना। तो अगर इस लाइफ में से एक हिस्सा आपका अलग हो जाए, फिर आपको कैसा लगेगा? खाली खाली महसूस होगा कि नहीं होगा? तो ये एक हिस्सा आपका, आप समझो, आप जब से पैदा हुए हो तब से आपकी टीनेज तक ये एक हिस्सा है जो पूरी तरीके से सोसाइटी और फैमिली लोगों के कंट्रोल में होता है। ये पूरी चीज़ आपके कंट्रोल में है। बट अगर ये हिस्सा इससे जुड़ा रहेगा तो ही इसकी खूबसूरती रहेगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये किस, क्या नौटंकी कर रहे हो, कहाँ की बातें कहाँ कर रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है। मैं समझाता हूँ क्या होता है। आज मैं कोई वैसी बातें नहीं कर रहा कि यार अपने गोल पे फोकस करो, है ना। ये सब फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि यू नेवर नो, क्या पता आपके पास जो अभी व्यक्ति है वही आपका जीवन साथी बने। कहते हैं ना कि अरे नहीं कॉलेज में जाके करना, क्या पता कॉलेज में कोई आपको मिले ही ना, या पता कॉलेज में मिल जाए, या फिर मिले ही ना कॉलेज के बाद में, या फिर जो अभी है वो ही आपका असली हो। तो आप समझो, आप लोगों के फॉर्मूले से अपनी जीवन को नहीं बना सकते। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि कैसे भैया रिकवर करना है, लेकिन उससे पहले ये बात भी सुनना ज़रूरी है। तुम दूसरे लोगों के जीवन की चीज़ें उठा के अपने जीवन में नहीं रख सकते कि अरे उस व्यक्ति ने उसको धोखा दे दिया, उस व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया, एक एग्ज़ाम के लिए तो मैं भी छोड़ दूंगा। क्यों? ये ये इमेच्योरिटी होती है। इसे सेल्फिशनेस नहीं कहते, नहीं सेल्फिशनेस, इसे इमेच्योरिटी कहते। क्यों? क्योंकि आप में ही दम नहीं था। अगर आप में दम होता तो यू हैव टू पावर टू मैनेज बोथ थिंग्स। ठीक है, अब मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा वरना वाद विवाद हो जाता है, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि अपनी लाइफ को एज अ सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी की तरह देखो।
ना कि सोसाइटी के एक पर्दे की तरह कि नहीं उसने जिस तरीके का फॉर्मूला बना रखा है उस फॉर्मूले से ही हम चलेंगे। फिर आप कठपुतली बन जाते हो भाई। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, थोड़ी चुभेगी लेकिन आप अगर अपने आप को थोड़े ऊपर से देखो, मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखवाना चाह रहा हूँ। लाइक आप खुद को कहाँ से देखते हो? आप खुद को एज ए इंडिविजुअल देखते हो, लेकिन अब आप अपने आप को एक थर्ड पर्सन व्यू में देखो, ऊपर से देखो कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। तब आपको पता चलेगा कि आप सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो। आई होप ये चीज़ तुम्हें थोड़ा क्लियर करेगी। अब मैं बात करता हूँ मेन हीलिंग प्रोसेस की, कि भैया अब हमने किसी से किया था, ठीक है, अब क्या आप भी मजाक उड़ाओगे? ओ भैया रो रहा है, नहीं, मजाक नहीं उड़ाऊंगा, मैं सीधी बात करता हूँ। मजाक ठीक है भाई, मैं सिंपल बोलता हूँ, याद आएगी, है ना। मैं कोई फालतू चीज़ नहीं कर रहा कि अपने गोल पे फोकस करो, पढ़ाई करो, आपके पेरेंट्स हैं, सब हैं, बिल्कुल सब, बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, लेकिन आज मैं बोलने जा रहा हूँ कि बिल्कुल याद आएगी, बहुत याद आएगी भाई, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा याद आएगी, ठीक है। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, सुबह उठना, याद के साथ उठना, दोपहर तक काम करना, बहुत अच्छे से काम करना, जब तक शाम हुए थोड़ी देर छत पे चले जाना, बैठना, आराम से चिल करना, रात तक फिर मेहनत करना, फिर काम करना, जैसे ही रात हुई फिर याद कर लेना क्योंकि याद करने से कोई रोकता नहीं है ना, याद तो कर लेना चाहिए। अब तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, कैसी बातें चल रही हैं, कि एक्चुअल में हमें अपनी चीज़ का सोल्यूशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन बिल्कुल मिल पाएगा। देखो यार, एक मैं वीडियो बनाऊंगा व्हाट इज़ ट्रू लव, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो कि हाँ मेरे को जानना है कि व्हाट इज़ ट्रू लव, क्या सच्चा प्यार होता क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने किसी व्यक्ति से प्रेम किया था और अब वो व्यक्ति किसी और के साथ है, तो वो एक बड़ा दुखदाई वाली सिचुएशन होती है कि यार, क्योंकि अपना दिमाग उसको है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता चीज़ों को कि यार, क्योंकि आप समझो, ये जब चीज़ होती है, जैसे ये ब्रेकअप का जब फेज़ होता है, जैसे मान लो आज आपका ब्रेकअप हुआ, अब उसके बाद आपको एकदम से बुरा नहीं लगेगा। फिर क्या होता है, एक फेज़ होता है लाइफ में, उस ब्रेकअप की 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4, 5, 6 हफ्ता, कुछ की लाइफ में वो 1 साल बाद आता है, जब जाके एक्चुअल सैडनेस महसूस होती है कि आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ अब असली में नहीं है। जब आपको रियलाइज होता है कि जो बातें ये व्यक्ति अब मेरे से करता था वो किसी और से कर रहा है, तब वो चीज़ें थोड़ी हिट करती हैं। तब नहीं, बहुत हिट करती है भाई वो तब। लेकिन एक खास बात भी है, मतलब ये चीज़ आपको एक मेच्योरिटी के लेवल पर भी ले जा सकती है और आपको एक थोड़ा डिस्ट्रॉयबल पाथ पे भी ले जा सकती है। बस थोड़ा मतलब एक, मतलब मैं कैसे बोलूँ, लेकिन बिजी, अगर आप कैसे भी खुद को थोड़ा बिजी रख सको, है ना, कि यार मैं किस तरीके से खुद को बिजी रखूं ताकि थोड़ा सा आपको सैडनेस थोड़ी कम हो सके, या फिर अपने फैमिली से बात कर लो। इनफैक्ट ये बोलने की बात है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा, लेकिन यही एट द एंड सत्य, मैं तुम्हें रियलिटी की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, देखो, एक सिंपल सी बात याद रखो यार, मैं तो एक टॉपिक पे बिलीव रखता हूँ और तुम्हें भी उसको एक मानने की सलाह देता हूँ कि यार, तुम क्या चाहते थे? तुम चाहते थे ना वो व्यक्ति आज खुश रहे, तो वो खुश है। तुमने कभी ये तो नहीं बोला ना वो मेरे साथ खुश है।
समझ रहे हो? मैं ये बहुत बहुत डीप बात है। कुछ कुछ व्यक्ति ही इस चीज को समझ पाएंगे कि यार खुश रहे। आज वो व्यक्ति खुश है, वो किसी और के साथ खुश है, तो उसको एक मतलब एक जर्नी के फॉर्म में देखो कि यार ठीक है यार, ये व्यक्ति था और बहुत हार्ड होगा। मैं अभी से बोल रहा हूँ कि जिस किसी भी व्यक्ति का हुआ है, तो ये मत क्योंकि आजकल की क्या बना रखा है, जैसे कबीर सिंह ऐसी मूवियों ने इस चीज़ को बड़ा ऐसा फैंटासाइज कर रखा है कि अरे हम कबीर सिंह बन जाएंगे, कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में आप बहुत सेल्फ डाउट में चले जाते हो, है ना? ये होता है। कोई मूवी ने एक्चुअल रियलाइजेशन नहीं बताया। मूवियों ने क्या सिखाया है? मूवियों ने सिखाया कि जब भी ये चीज़ होती है तो आईपीएस बन जाते हैं सब, आईएएस बन जाते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। बहुत रियर 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 केसेस में होता है कि रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है तब आग लगती है। बहुत रेयर केसेस है, वरना मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि अब वो व्यक्ति छोड़ के गया है तो अंदर से खाली है, बिल्कुल खाली, एम्प्टी वाली फीलिंग होती है ना, वो डाल के चला गया वो, कि अब कुछ लग ही नहीं पा रहा है साहब हमें, है ना? अब कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। और इस चीज के मतलब मैं क्या बोलूं, लेकिन एक बात है, इस चीज को आप ये चीज आप कभी भूल नहीं पाओगे। मैं मतलब आप आपका भी मेजर कंसर्न क्या है कि यार ये वीडियो देखने का, यार भैया मेरा ब्रेकअप हुआ है, अब बताओ इसको मैं कैसे भुलाऊं? नहीं भूल पाओगे। हाँ, लेकिन आप बिजी बहुत हो सकते हो, तो या क्या पता आपको याद करने का टाइम ना मिले। याद होगा, लेकिन वो कभी भूल ऐसा वो नहीं है ना कि आप कंट्रोल डेल्ट कर दो, कहीं मेमोरी डली है उस मेमोरी को डिलीट कर दो, है ना? रिसाइकल बिन से चीज़ें हटा दो। तो ये वैसा सिस्टम नहीं है, ये दिमाग का सिस्टम है, दिल का सिस्टम है। एंड अपन ये चीज़ नहीं कर सकते। तो याद आएगी, बिल्कुल याद आएगी, कौन कह रहा है? बहुत बार याद आएगी, बहुत बार रोना भी आएगा। तो क्या करना है, जब रोना है तो रो लेना। भाई रोने से किसी ने मना तो नहीं किया है ना। तो जब रोना आए तब रो लो, जब याद आए तब याद कर लो। और इसमें पता है अलग अलग फेजेस होते हैं ब्रेकअप में। मैं अरे तुम ऐसे कैसे बता सकते हो? तो क्या तुमने कोई और वीडियो नहीं? जो लोग हैं वो रियलाइज करेंगे, ठीक है? जो मैं अभी तक बोल रहा हूँ वो सारी बातें सत्य बोल रहा हूँ, और एक लेवल पे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो जब भी कोई व्यक्ति ब्रेकअप फेज से गुजरता है तो कुछ फेज होती है। सबसे पहला फेज होता है, वो होता है रियलाइजेशन, और वो बहुत लंबा चलता है, कम से कम 4 5 6 हफ्ता वो चलेगा। जब आपको एक्चुअल में रियलाइज होगा, आप उस व्यक्ति के लिए गिड़गिड़ाओगे, भले ही वो आपको सामने से बोल के गया हो कि अब मेरे से बात करेगा तो तू सबसे बड़ा गधा है, अब तू जा, मेरे से बात ही नहीं करनी। भले ही वो कितनी भी बेइज्जती करके गया होगा आपकी, आप उसके पास जाने के लिए तड़पोगे। यही फेज 1 है। बहुत डीप बात है, बहुत डार्क बात है, लेकिन यही सच्चाई है। आप उसके आपको लगेगा कि यार कैसे ना कैसे मैं मैसेज कर देता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करके सॉरी बोल देता हूँ, मैं चीज़ें साइड कर देता हूँ, क्योंकि आपका दिमाग वो वो नहीं कर पा रहा, वो उसको रियलाइज नहीं कर पा रहा कि भाई वो व्यक्ति अब मेरे साथ एक्चुअल में नहीं है। वो व्यक्ति जो मेरे को बोला था, जिसने कि यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब वो नहीं है। तो आपका दिमाग उस चीज़ को रियलाइज करने में बहुत टाइम लगा देगा। तो आपका दिमाग सोचेगा कि यार आपका दिमाग एकदम से पागल होगा उस फेज में। आपको लगेगा कि यार मेरे को बात करनी है बस उससे, मेरे उसको शक्ल देखनी है, तो आप अजीब सी हरकतें करने लगोगे, है ना?
ये फेज वन है, फेज वन। फेज टू में क्या होता है, फेज टू में आप थोड़े शांत हो जाते हो। दर्द है बहुत, अभी भी बहुत दर्द है, रोना रोना कम आता है, लेकिन हाँ बहुत याद कर लें तब रोना आता है। अब आप थोड़ा बिजी होने लगते हो, है ना, क्योंकि एट द एंड आपके जीवन में भी कार्य है, बिल्कुल कार्यहीन तो बैठे नहीं है तो। लेकिन वो एक एम्प्टीनेस, वो जो व्यक्ति छोड़कर जाता है, तो आपको अलग अलग चीजें याद आने लगती हैं, उस व्यक्ति की खुशबू, है ना। तो एक वो सेकंड फेज है जहाँ पे आपको, और मैं, मुझे सच सच बताना, लेकिन मैंने देखा है कोई यूट्यूब पे ये वीडियो, ऐसी वीडियो जो भी आप ब्रेकअप पे देखोगे ऐसी वीडियो बातें नहीं करेगा, लेकिन आप समझना, आपको जिस व्यक्ति से प्रेम था, फिर ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद, भले वो 1 साल हो, कुछ महीने हो, उस उन महीनों के बाद आपको उस व्यक्ति से दोबारा इतना गहरा प्यार होगा, दोबारा से होगा, वन साइड होगा, क्योंकि वो सामने वाला तो नहीं करेगा, लेकिन आपको ही होगा, उसकी याद से ही होगा। तो आप क्या करोगे, यू स्टार्टेड लविंग हर मेमोरीज, ठीक है। तो ये एक एक ये एक ऐसा फेज होगा जहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। और ऐसा नहीं कह रहा कि ये फेज में हमेशा ऐसा हुआ, नहीं, कभी कोई दिन लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत खराब इंसान है, मैं दुनिया पलट दूंगा, मैं, अब वो वाला गाना सुनोगे, ठुकरा के मेरा प्यार, मैं तो इसको इसकी औकात दिखा दूंगा, लेकिन अगले ही पल आपको लगेगा कि यार काश वो व्यक्ति मेरे पास आ जाए, काश। तो आप हाथ पैर मारने लगोगे उस व्यक्ति को अपने पास लाने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आएगा, फिर से रियलाइजेशन होगा आपको। और बहुत, मतलब मैंने देखा, जैसे अब मैं जेंजीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यार जेंजीज ने एक तो आजकल वो माहौल बहुत ख़राब कर रखा है ना। उनमें न शर्म भर की तो उनमें वो नहीं है, थोड़ी शर्म नहीं है, मतलब ज़रा दो पैसे की शर्म नहीं है, तो कि वो एक व्यक्ति के साथ गए, फिर हाल ही 2 दिन बाद कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ लाए, फिर कोई तीसरा व्यक्ति ले आए, तो वो एक इमोशनलेस एंटिटी है जेंसीज, ठीक है। तो आप वो इमोशनलेस एंटिटी मत बनना, इस चीज़ पे विश्वास रखना, भले ही आपको धोखा मिले, विश्वास रखना, क्योंकि धोखा मिल एक बात याद रखना, धोखा मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ही गलत है, नहीं, बस वो आपके साथ गलत समय पर हुई है। आपके जीवन में भी एक अच्छा व्यक्ति आएगा, तो विश्वास कभी खोना नहीं है अपन को, कि यार विश्वास ही खो दिया प्यार व्यार से, नहीं। तो क्या भैया, अब क्या भरे बाजार में हम किसी को ढूंढने बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स का लॉ है, जब आप कोई चीज़ मांगना बंद कर दोगे, यूनिवर्स आपके सामने ला के रख देगा। और जितना आप उसके हाथ पैर मारते रहोगे कि यार व्यक्ति आजा, मेरे पास आजा, वो व्यक्ति नहीं आएगा। दैट्स लॉ ऑफ यूनिवर्स। अब मैं एक बिल्कुल समराइज वे में समराइज करता हूँ कि भैया मेरा ब्रेकअप हुआ है, अब याद बहुत आती है, मैं रोता हूँ, बहुत रोता हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो अब डायरेक्शन लेस हूँ, एम्प्टी हूँ, बहुत याद आती है उस व्यक्ति की, बहुत प्यार करता था मैं, लेकिन अब क्या करना है, अब मैं समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले एक फॉर्मूला को याद रखो, है ना, सुबह उठो, याद में उठो, याद करो, थोड़ी देर चाय पी रहे हो तब तक याद कर लो, फिर कोई ना कोई काम पकड़ लो, पढ़ाई है तो पढ़ाई कर लो, शाम जब जैसे ही शाम हो, थोड़ा था शाम को थोड़ा आराम करना, रात फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद याद कर लेना उसको थोड़ा सा, फिर फिर रात तक काम करना, फिर रात के बाद फिर याद करना, धीरे धीरे, एक स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को धीरे धीरे अपनी चीज़ को थोड़ा कम कर दोगे, उसकी जो मेमोरीज हैं वो भी जाने लगेगी, धीरे धीरे ये चीज़ आपको इतना नहीं करेगी, लेकिन बिल्कुल किसी दिन होगा कि आप
1 या 2 3 साल बाद आपको फिर से बहुत तेज याद आए, तो एक पूरा महीना आपका उसकी याद में गुजरेगा, ठीक है, एक पूरा दिन गुजरेगा, वो क्या पता तब रोना भी आ जाए आपको, तब तब रो लेना, कोई वीक वीक बात नहीं है, आए आए तो बिल्कुल रोना। फिर अगले दिन शायद आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इस व्यक्ति की इसकी औकात दिखा दूंगा, आप वैसे वाले गाने सुनने लग जाओगे कि यार मेरा इंतकाम देखिएगी, आप एकदम से पागल हो जाओगे, अगले दिन फिर पिघल जाओ। तो ये टाइम लाइन है, ये पूरा जीवन है। मैं ना इस चीज़ को कोई एग्ज़ाम के फॉर्मेट में बता रहा कि यार मेरा एग्ज़ाम में कैसे सिलेक्शन होगा, नहीं, मैं ह्यूमैनिटी वाली बात कर रहा हूँ कि यार इसका जीवन में असर कैसा पड़ता है। और वो असर गहरा तब होता है जब वो व्यक्ति कहीं आसपास ही रहता हो, है ना, तब पता चलता है कि अरे कभी बीच बाजार में मुलाकात होगी आपकी, तो शायद वो व्यक्ति नज़र ना मिला पाए आपसे, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, वो व्यक्ति आपको उतना याद नहीं करेगा, है ना, शायद वो भूल चुका होगा लेकिन आप नहीं भूल पाए होगे, कोई बात। बस एट द एंड में यही समराइज करके देखना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यार कितनी भी चीज़ें एट द एंड होनी चाहिए, अपनी एक गोल है उसको बरकरार रखो। आप मन आपको उसकी याद आ रही, ठीक है अभी काम करते हैं, रात में याद करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर धीरे 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 जैसे आप काम करने लग जाओगे तो उस चीज़ को आप और बहुत कम कर दोगे, फिर आपको उतनी याद भी नहीं आएगी, है ना, है ना। तो फिर धीरे 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 करके आप करोगे, फिर आप सीखना स्टार्ट करोगे, क्योंकि एनालाइज आराम एकदम से नहीं होता, कुछ टाइम बाद होता है, कुछ महीनों बाद होता है, शायद 1 साल बाद हो, 1 साल बाद बहुत गहरी याद के बाद आपको रियलाइज हो कि यार मेरी ये गलती थी, अब क्या उससे सॉरी सॉरी, तो अब तो बात ही खत्म ना। तो अब उस गलती को याद रखना, अब आगे जाके विश्वास रखना, है ना, विश्वास कभी तोड़ना नहीं होता, क्योंकि विश्वास टूटा तोड़ा नहीं जाता, है ना, काम करना और काम करते एक एंटिटी की तरह काम करते रहना है, कि काम कर रहे हैं, याद भी आ रही है, ठीक है याद कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन अब काम कर रहे हैं। बस एक गुजारिश है, वो फालतू के लोगों में ऐसे मत पड़ना कि यार, है ना, अपना कैरेक्टर मत नीचे करना, मतलब बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अरे अब इस व्यक्ति ने मेरे को धोखा दिया है, अब मैं इसको धोखा दूंगा, मैं इसकी